4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बरेली के एक जगह में कुछ लोग अपने घर में, जुमे का रोज़ होता है, जुमे का मतलब जमा से भी होता है, वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ये चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। आप देखेंगे किसी ने ट्वीट भी किया है और लिखा कि यूपी बरेली घर के भीतर अपने रब की इबादत करने वालों की हुई शिकायत, पुलिस ने नमाज पढ़ रहे 12 लोगों पर कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव का ये वीडियो वायरल है। छोटा सा वीडियो देखिए आप। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब बात यह है कि अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि साहब बनारस के अंदर जो मूर्तियां हैं उनकी AI वीडियो बना करके लोग दरअसल भ्रम फैला रहे हैं। हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इसका पूरा का पूरा पर्दाफाश कर दिया और पता चला कि ये तो झूठ है। फिर उसके अंदर क्या हुआ कि अखिलेश यादव भी आ गए सामने और अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये तो बड़ा गलत चल रहा है। अब आकर के संजय सिंह भी सामने आ गए कि नहीं, बनारस के अंदर तो ऐसा हुआ है। अब बनारस में ये खबर मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि उत्तर प्रदेश से मुंसलिक है। बनारस में आप मंदिरों को, मूर्तियों को ध्वस्त करते जा रहे हैं। 50 वीडियोज़ आई हैं, हो सकता है सारी AI की हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके अंदर जो तेल डाला है इसको AI का बताया है और एक धमकी आमेज लहजे में कुछ ये कहने की कोशिश की कि जो ऐसी अफवाहें उड़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप ये समझिए कि इसमें आग में घी डालने का काम हुआ है। कैसे हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे हुआ है, देखिए एक साहब ने लिखा है, बड़े पत्रकार हैं ये भी। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट की तस्वीर को योगी आदित्यनाथ AI जनरेटेड बता रहे थे, उस बाबत इंडियन एक्सप्रेस ने आज पहले पन्ने पर रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में वाराणसी के ADM और DM दोनों के बयान हैं। ADM आलोक कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में स्वीकार किया कि रेनोवेशन के दौरान एक मूर्ति टूटी है। हम जांच कर रहे हैं कि ये किसकी है। जबकि DM सत्येंद्र कुमार ने भी इस सत्य को माना कि मणिकर्णिका घाट की मणि या चबूतरे पर कुछ मूर्तियां उकेरी गई थी जो वास्तव में क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में सूरतें दो ही हैं, या तो वाराणसी के ADM और DM योगी आदित्यनाथ की AI वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिव्य ज्ञान से वंचित रह गए, या फिर उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह अपनी आंखों के इंटेलिजेंस पर ज़्यादा भरोसा है। और ये पूरी जो अखबार की खबर है वो भी देख सकते हैं। एट वाराणसी मणिकर्णिका घाट रेनोवेशन रॉ डज नॉट पॉज लाइफ और डेथ, ये पूरा का पूरा उन्होंने छाप दिया है जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये खबरें मैं आपको दोनों क्यों दे रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अब बनारस से शायद मोदी जी का मामला ख़त्म होने वाला है। मामला क्या ख़त्म होने वाला है कि बनारस के अंदर लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आए। लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह से आप रेनोवेशन के नाम पर और बनारस को एक हाईटेक सिटी बनाने के नाम पर आप वहाँ की सभ्यता, आप वहाँ की पुरानी जो जीवन शैली हो सकती है, उसके जो प्रतीक हैं, उसको जिस प्रकार से आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ के धार्मिक लोगों के नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है। यही वजह अखिलेश यादव भी, संजय सिंह भी और बाकी विपक्ष के लोग भी बनारस को लेकर के थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। आप देखें संजय सिंह ने इसके बारे में भी अपना वीडियो बनाया। इसमें लिखा कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया,
काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भी तोड़ी गई, जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने किया। यहाँ तक कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी विरोध दर्ज कराया, मगर एफआईआर मुझ पर कर दी गई है। एफआईआर भी कर दी गई है। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। छोटा सा वीडियो संजय सिंह का भी देख लीजिए आप। जैन साथियों, मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब यह घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। आपने ये वीडियो संजय सिंह का भी देख लिया। अब मैं असल बात पर आता हूं, असल खबर पर आता हूं। दरअसल खबर आती हैं और चली जाती हैं, पहले पेज पे पहले दिन, और वो तीसरे पेज पे चली जाती है अगर इंपॉर्टेंट खबर होती है तो, वरना फिर वो कहीं और चली जाती है। लेकिन इस खबर के अंदर योगी आदित्यनाथ का वो धमकी आमेज एक ऐसा, जिसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये क्या अंदाज है, ये क्या तरीका है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने उतर करके इस आग में थोड़ा घी डालने का काम किया है, लोगों का ऐसा भी कहना है। वो कैसे? ये बनारस की सीट जो है मोदी जी की है, यहाँ से वो तीसरी मर्तबा जीत चुके हैं। ये बात अलग है कि तीसरी मर्तबा जब वो जीत रहे थे तो वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट अजय राय से वो एक मर्तबा पीछे भी चले हैं। उसको चुनाव आयोग ने, बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन पता चला कि अजय राय उनको टक्कर दे रहे थे। गोया के बनारस में मोदी जी की तीसरे कार्यकाल में वो पोजीशन नहीं थी जिसके बारे में अंदाज़ा किया जा रहा था। तो दोस्तों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का इस रण में उतर जाना, गोया के इस बात को, इस खबर को और ज़्यादा ऊपर ले जाना है। क्या योगी आदित्यनाथ मोदी जी की उस पोजीशन को थोड़ा हार्म करना चाहते हैं? ऐसा है? मुझे लगता नहीं ऐसा है, लेकिन उनके एटीट्यूड से, उनके व्यवहार से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को वो चाहते हैं लंबा खींचे, ताकि लोगों की नज़रों में ये बात आए कि यार वाराणसी, बनारस का तो हाल ही बदल दिया है मोदी जी ने। वहाँ के मंदिर, वहाँ की मूर्तियाँ किस प्रकार से तोड़ी जा रही हैं। ये मामला जितना आगे चलेगा, मोदी जी की पर्सनैलिटी में, मोदी जी के पूरे ऑरा में थोड़ा सा डेंट लगेगा। और अब आकर के मूर्तियाँ तोड़ने की ये बात झूठ जैसे साबित हुई है एडीएम और डीएम के कहने से। अगर ऐसा है तो ये इस बात को और तूल दिया जाएगा
और मोदी जी की लोकसभा सीट के अंदर उनकी अगले दफ़ा की दावेदारी के ऊपर, हालांकि वो कहीं से भी खड़े होंगे, इतने बड़े नेता वो हैं, वो जीत जाएंगे, लेकिन बनारस में शायद उत्तर प्रदेश के मद्देनज़र, चुनाव के मद्देनज़र उनकी पोजीशन को कम किया जा रहा है। ऐसा है क्या? मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कूद करके दरअसल लोकसभा से, वाराणसी से मोदी जी की विदाई तय कर दी है। कल एक प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ भी यही जिक्र चल रहा था कि अब बनारस में लोकसभा में शायद मोदी जी इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उतर करके उस आग में घी डालने का काम किया है कि जिससे इस वाले मामलों को और तोल दिया जा सके। वरना बीजेपी का एक बहुत शानदार तरीका यह है कि जिन केसों में फंसती है उसे मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब करा देती है। जब जिक्र बंद हो जाता है लोग भूल जाते हैं। लोग तो मोरबी का पुल भूल गए, लोग दिल्ली की भगदड़ भूल गए, लोग इलाहाबाद कुंभ मेले की भगदड़ भूल गए, मौतें भूल गए। ये दरअसल बीजेपी जानती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का उतरना और इस तरह के अंदाज में बात करना इस खबर को और ज़्यादा, मैं समझता हूँ, तूल दे दिया गया है और ज़्यादा इसके अंदर भड़काने का काम किया। तो मोदी जी की भी बनारस में जो दावेदारी तो मतलब उनकी है, टिकट तो उनको ही मिलना है, वो बीजेपी को कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनकी तीसरे कार्यकाल में, तीसरे चुनाव में भी देखा गया कि थोड़ी सी हालात ख़राब है, ऐसे में दोस्तों उनकी जो ये दावेदारी है बनारस से लड़ने की, ये कमज़ोर होती दिख रही है। और इसके पीछे क्या योगी आदित्यनाथ भी कुछ सोच रहे हैं? सोचने की बात है। जय हिंद।